आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं और हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स भी हैं। और हाल ही में अभी मैं एक स्टूडेंट से बात भी कर रहा था अपने, और वो सरकारी जॉब में है, बहुत बड़ी पोस्ट पे, बट वही है कि उनको टाइम नहीं मिल पाता तैयारी का। तो मैंने सोचा कि इस पर एक पूरा लेक्चर ही बना देता हूँ कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो क्या आप आईएएस बन सकते हैं। जवाब है बिल्कुल हाँ, और आपके चांसेस ज़्यादा बेहतरीन होंगे क्योंकि जो जॉब करता है उसको एडवांटेज ज़्यादा है। मैं भी आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, लेकिन आपका काम आसान करने हम आए हैं। मात्र 10,000 रुपये में आपको पूरा फाउंडेशन कोर्स प्लस मेंटोरशिप। तो अब बेसिकली हमने जॉब वालों को ही ध्यान में रख के बनाया था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसमें इसीलिए हमने आपको मेंटोर्स दिए हैं। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे तो हमारे मेंटोर्स हैं, एक तरीके से ट्यूशन आईएएस की हमने आपको दी है। तो इसमें सब कुछ होगा, बेसिकली पूरा सिलेबस, लाइव लेक्चर्स होंगे, रिकॉर्डेड तो मिलेगा ही मिलेगा, रिवीजन क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप इज़ इंपॉर्टेंट, वो आपको दी जाएगी, और सीसैट और करंट अफेयर्स पे स्पेशल फोकस जो है वो दिया जाएगा। बाकी ज़बरदस्त प्रैक्टिस, 4000 एमसीक्यूज, मेंस, आंसर राइटिंग क्लासेस 1.5 साल तक वैलिडिटी इसकी रहेगी। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। कल ये कलेक्टर कोड जो है, ये वाला कोड एक्सपायर हो जाएगा, तो क्योंकि 5 दिन के अंदर क्लासेस शुरू होंगी, दूसरा बैच है ये। तो अब हम आते हैं कि वर्किंग, अगर आप काम कर रहे हैं तो क्या आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। जवाब है हाँ। फर्स्ट थिंग, आपको इसको बोझ की तरह नहीं लेना है, बल्कि आपको इसको वरदान की तरह लेना है। मैं बताता हूं क्यों। पहली चीज, आप जॉब में हैं मेरे दोस्त, यानी कि अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं तो आपने उसकी नॉलेज गैदर की है, और वो नॉलेज आपकी एग्जाम में काम आएगी ही आएगी। दूसरी चीज, आईएएस में देखिए, मैं अभी पूरा वो नहीं बता रहा हूं कि प्री मींस क्या है, वो सब आपको पता ही है। नहीं भी पता है तो उस पर अलग लेक्चर्स बनाए हैं भाई। देखो, यूपीएससी में प्री होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, राइट। अब प्री में आपका वही 200 क्वेश्चन, एक सीसैट एक जीएस का पेपर होता है, तो उसमें 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स से, फिर 80 क्वेश्चन आपके सीसैट में आते हैं। देन आपका मेंस होता है, मेंस में आपके जीएस के 4 पेपर होते हैं, ऑप्शनल होता है, उसके बाद एक लैंग्वेज का पेपर होता है, एसए होता है, राइट, एक 250 का, फिर 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो ये 3 फेजेस होते हैं जिसमें मेंस और इंटरव्यू के आपके जो मार्क्स है वो काउंट किए जाते हैं। और अगर अब जैसे भाई आपके 1000 मार्क्स भी आ गए तो ये मान के चलिए दोस्त कि आपकी जो है वो लॉटरी निकल जाएगी। आपके 50% मार्क्स भी जो टोटल कट ऑफ होती है ना, उससे आगे तो मज़ा आ जाती है। तो बात ये है कि हम ये करें कैसे। इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपकी जॉब के दौरान ऑटोमेटिकली हो रही है, क्योंकि आप वेरी स्मार्ट, आप लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हो, आप बात कर रहे हो, तो आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा है। आपने जॉब्स अलग अलग ट्राई कर रहे हो, तो आप अच्छा इंटरव्यू दे ही रहोगे, हम ये मान के चलते हैं। पैसे की कमी नहीं है आपको, जैसे अब कोई कोर्स है या कुछ है, जैसे ऑप्शनल की बात है, मैं ये नहीं बोलता कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, बट मैं ऑप्शनल के बोलता हूँ कोई कोर्स खरीद लो। अब या तो आपका ग्रेजुएशन में हो, वो नई सब्जेक्ट है, तो आप बेस्ट है कि कोर्स का टाइम बचाओ। टाइम इज द की, वक्त से हमारी रेस है, ठीक है ना। तो आप उसमें जो जॉब कर रहे हैं उनको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, उनके पास ऑलरेडी पैसा आ रहा है और वो खरीद सकते हैं, और बहुत महंगे भी ऑप्शनल के कोर्स नहीं आते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें जो है ना, आपकी जॉब सिक्योरिटी है, आपको पैसे की कमी नहीं होगी, और आप ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो। हाँ, जो जॉब वाले हैं ना वो ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, ठीक है ना, वो ज्यादा फोकस्ड होते हैं, वो उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है। और आपको बता दो कि जब आईएएस में आप मेंस का आंसर लिखने बैठोगे ना, तो वही प्रॉब्लम स्किल्स आपके काम आएंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपको पता है, क्योंकि वो मेंस ऐसा ही होता है, जो उसके सवाल है ना, वो एक आपको प्रॉब्लम दी जाती है और आप उसको सोल्यूशन बताइए। तो आप जॉब में यही तो कर रहे हो, इसीलिए आप देखते हो कि जो इंजीनियर्स हैं उनका एग्जाम जल्दी निकल जाता है, क्योंकि उनके पास वो स्किल सेट है और आप फोकस्ड रहते हो। एक देखिए क्या होता है कि प्रेशर में हमारा दिमाग बहुत शानदार काम करता है। जैसे हमको पता है कि हमारे पास वक्त कम है, अब 1 महीने बाद एग्जाम है, तो हम 20 दिन तक नहीं पढ़ेंगे, या शायद 25 दिन तक नहीं पढ़े, आखिरी के 5 दिन पढ़ना शुरू करेंगे और बहुत जबरदस्त पढ़ेंगे। जॉब वालों के साथ ऐसा ही है। जो जॉब कर रहा है उसको पता है कि हमारे पास वक्त कम है और हमको इस कम वक्त में जो है ना वो निकालना है। बल्कि जिस इंसान के पास पूरा वक्त है, पूरा दिन है, वो आराम से बैठा हुआ है कि चलो आज छोड़ दिया या थोड़ा सा कम भी पढ़ लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमेशा एडवांटेज रहता है। तो ये सारे एडवांटेज है। तो अगली बार आप अपनी जॉब को कमजोरी मत समझिए, उसको अपनी ताकत समझिए कि यार मेरे पास जॉब है, और आजकल जॉब मिलना मुश्किल है, आपको पैसा आ रहा है, अगर नहीं भी होता है ना तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है और आप तैयारी तो कर ही रहे हो। अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो ये नॉलेज, जॉब विथ दिस नॉलेज ना, आप दुनिया जीत लोगे मेरे भाई, आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, ये भूल जाइए, उन बेवकूफों की मत सुनिए जो ये बोलते हैं कि ये नॉलेज कहीं काम नहीं आती है, ये हर जगह काम होती है, हर एक डोमेन में काम आती है।
ठीक है, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे पॉलिटी। भारत में तो हर एक इंसान को पॉलिटी पढ़नी चाहिए। हमारा संविधान तो पता हो कम से कम, जीतोगे कैसे। ठीक है, इतिहास, संविधान, ये ज्ञान आपको कितना ऊपर ले जाएगा आपको पता नहीं है। लेकिन ड्रॉबैक्स क्या है? टाइम मैनेजमेंट। सबसे खतरनाक चीज आती है टाइम मैनेजमेंट। वक्त कैसे मैनेज करें, हमारे पास वक्त नहीं है। अब देखिए, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आपके ऊपर लोड बहुत है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो फिर मैं बोलूंगा, देखिए कई लोग बोलते सर मैं नौकरी छोड़ दूं, तो उसके डिपेंड करता है। वो बहुत ही 14-15 घंटे आप काम कर रहे हो तो वो तो टॉक्सिक जॉब होगी। आइडियली जो है वो 8 घंटे की जॉब होती है। आप 10 बजे जाओ, 6 बजे आ जाओ, है ना। आइडियली यही होता है। इसमें करना क्या है आपको, हम ये आइडियल सिनेरियो लेके चल रहे हैं। अगर आपकी जॉब बहुत ही एक्सट्रीम है तो भी आपको वक्त निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? पहली बात, अपने आप को थोड़ा वक्त दे, डरे नहीं एग्जाम से। हो सकता है जो जॉब कर रहे हैं उनका एग्जाम थोड़ा लेट निकले, 1 साल हो जाए, 1.5 साल हो जाए, कोई बात नहीं। आमतौर में 1 साल पे आप पूरी प्रिपरेशन करना, और ये आपको एक ही बार प्रिपरेशन करनी है। एक बार आपका स्टैटिक तैयार हो गया तो आपका काम हो गया। तो एक बार अगर आप प्रिपरेशन कर लोगे ना, तो फिर आपको बार बार प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके पास ऑलरेडी, आपने पॉलिटी पढ़ी हुई है, हिस्ट्री पढ़ी हुई है, इकोनॉमी पढ़ी हुई है, सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद बस करंट अफेयर्स पे ही आपको और प्रैक्टिस पे आपको जो है वो काम करना है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो सिलेबस होता है, कंप्लीट कवरेज, जिसमें जीएस पेपर 1, 2, 3, 4। अब सिलेबस में क्या आता है? हिस्ट्री आता है आपका, पॉलिटी आता है आपका, एनवायरमेंट आता है, इकोनॉमिक्स आता है, एथिक्स आता है, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, आर्ट एंड कल्चर, यही सब आता है जो बेसिक सब्जेक्ट है ना। तो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में उसको बांटा गया है। जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी हिस्ट्री, राइट, 2 पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट, IR, 3 इकोनॉमी साइंस एंड टेक, 4 आपका एथिक्स हो गया, फिर एसए हो गया, फिर ऑप्शनल हो गया। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं कि आप 1 वीक, 1 हफ्ता जो है आप सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करें। ठीक है, वैसे मैं यही बोलूंगा कि अगर आपके पास, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कोई बैच ज्वाइन कर ले वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब ये नहीं कह रहा कि मेरा करें, क्योंकि वो ज्यादा बेटर, और ऑनलाइन करिए, आपको ऑफलाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन आपके फोन में रहेगा। मैंने बताया ना, वक्त की दिक्कत होगी। तो बेस्ट यही कि कोई बैच ज्वाइन कर लें तो सही है, क्योंकि फिर आपको कुछ काम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या किया कि खाली समय में सीधा हेडफोन लगाया, फ़ोन ऑन किया और काम हो गया आपका, आप लेक्चर सुनते गए और वो आपके दिमाग में छपता गया। ये चीज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, आप अपने आप को 1 हफ्ता दीजिए, 1 वीक दीजिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, और पूरा रिसर्च करिए प्रॉपर। IAS के बारे में टॉपर्स के इंटरव्यू सुनिए अच्छे से, बढ़िया से। सेकेंड चीज, आपने ये काम कर लिया, उसके बाद स्टेप 2 आपको करना क्या है। वैसे तो मैं यही बोलूंगा कि आप कोई बैच ज्वाइन कर ले, जैसे हमारा कलेक्टर बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं कर रहे तो अपनी बुक्स, रूटीन बुक्स में मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बनाए, वो ले ले। तो स्टेप 2 में आपको करना है, ये हो गया। स्टेप 3 में आपको अपना टाइम टेबल बनाना, और यही मेन चीज है। अब देखिए, वक्त लगेगा, कोई बात नहीं, वक्त लगेगा, लगने दीजिए आप वक्त, जल्दबाजी मत करिए। तो इसमें 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पढ़ाई और रिविजन। पढ़ाई और रिवीजन, मैं फिर से बताऊं, पढ़ाई और रिवीजन। जैसे हमने सबसे पहले इसमें एनसीईआरटीज पढ़ाई है, तो आपका बेसिक तैयार हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलिए, ठीक है, और एक टाइम पे 2 सब्जेक्ट लीजिए। अब एग्जांपल के तौर पे आपका ऑफिस 10 बजे स्टार्ट होता है, या चलो मैं 9:30 बजे लेके चल रहा हूं, आप 9:30 बजे अपने ऑफिस में पहुंचते हो, उसके बाद 5-6 बजे तक फ्री हो जाते हो। मूवी देखना, दोस्तों से गप्पे मारना, ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा, ये आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कम से कम 1 साल के लिए। याद रखिए, आपको ये फोकस, और जहां पे भी आप भटके, आपको सारे डिस्ट्रैक्शंस करने पड़ेंगे, अवॉइड। सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान पढ़ाई में होगा। वंस एंड फॉर ऑल, कभी कभी चले गए या बात कर ली, ऐसी कोई दिक्कत, बहुत अपने ऊपर हार्श मत होइए, फ्लेक्सिबल रहिए। लेकिन हाँ, रोज जाना या इधर उधर घूमना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, राइट। तो अब आप टाइम टेबल बनाएंगे। अब टाइम टेबल कैसा होगा? 1-2 सब्जेक्ट एक बार में लेकर चलिए। जैसे आपने पॉलिटी और हिस्ट्री, आप पॉलिटी और हिस्ट्री के लिए आपने 3 घंटे या 4 घंटे निकाले, 2 घंटे निकाले, तो 1 घंटे पॉलिटी पढ़ेंगे और 1 घंटे हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा। जैसे एनसीईआरटी आप शुरू कर रहे हैं, तो 1 घंटे आप एनसीईआरटी 6th की एनसीईआरटी, 7th की एनसीईआरटी और शुरुआत से पढ़िए। उसके बाद फिर 1 घंटे आप एनसीईआरटी फिर हिस्ट्री की पढ़ लीजिए। एक बार सारी एनसीईआरटी कवर हो गई, उसके बाद फिर आप हायर बुक्स पे आ सकते हैं। अब क्या करना है आपको? करना ये है कि जैसे मान लीजिए 9:30 बजे आपका ऑफिस है, ठीक है, और आप आते हैं शाम को 6 बजे के करीब। तो जब आप शाम को 6 बजे आप थक गए हैं, थकान को मिटाइए, थोड़ा सा सो लीजिए, नहीं तो आराम कर लीजिए,
ठीक है, थोड़ा सा लेट जाइए। उसके बाद अगर आप खाना खुद, कुछ लोगों का होता है कि वो खुद ही खाना बनाते हैं, ठीक है, अगर आप कहीं बाहर रहते हैं तो मैं ये बोलूंगा कि ये टाइम आप यूटिलाइज करिए, आप खाना खुद मत बनाइए, वो टाइम बचाइए। आपको छोटे छोटे टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। तो अगर बांध ले तो बहुत अच्छी बात है, और आजकल अच्छे खाने मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2-3 जगह टिफिन सर्विस आप बांध सकते हैं, और खुद भी बनाना चाहते हैं खुद भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी है आपका, मान के चलिए कि 9 बजे तक खाना, आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। 9 बजे तक खाना वाना खत्म किया, उसके बाद आप बैठिए पढ़ने। अब आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब जैसे 9 से 11 बजे तक आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 घंटा हो गया। 10-11 बजे तक आप पढ़िए, 1 घंटा जैसा कि मैंने बताया कि दे दीजिए आप, जो भी आप दे रहे हैं, जिसको भी आपको देना है 1 घंटा उसको, जैसे पॉलिटी या ज्योग्राफी इकोनॉमी हो गया, तो 1-1 घंटे एक टाइम पे 2 सब्जेक्ट लेके चलिए। सो जाइए 11 बजे, ठीक है, 11-11:30 तक सो जाइए। उसके बाद 6-7 घंटे की नींद लीजिए, उठिए 5-5:30 बजे, ठीक है, फ्रेश होइए और बैठ जाइए। अब उसके बाद आप पढ़ते रहिए 9 बजे तक, ठीक है, आराम से फ्रेश होके बढ़िया तरीके से 7-8-9 3 घंटा पढ़िए। 3 आवर्स हो गए, 6 बजे से मैं मान के चल रहा हूँ। उससे जल्दी उठ जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन नींद जरूर कंप्लीट करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप 2 चीज़ें एक साथ कर रहे हैं। यूपीएससी की पढ़ाई एक तरीके से जॉब जैसी है, तो आप 2 जॉब एक साथ करें, याद रखिएगा। तो आपका मेंटल लेवल ना क्रैश करे, तो आपको अपना नींद से मत कॉम्प्रोमाइज़ करिए, आप आराम लें, ठीक है। अब 3 घंटे आप पढ़ा, आपने फिर से पढ़ा, बहुत अच्छी बात है। तो 3 घंटे सुबह क्या करें, जैसे आपने मान लीजिए कि पढ़ा, अब वैसे तो सुबह चलिए ठीक है, अभी मैं उसको बता दे रहा हूँ। तो आपने 3 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद फिर आप जॉब के लिए निकल रहे हैं। अब मान लीजिए कि आप जॉब के लिए निकल रहे हैं, भाई जाहिर सी बात है, स्कूटी से जाओगे, कार से जाओगे, या जिससे भी जाओगे। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो तो उससे बेस्ट तो कुछ नहीं है। आपने हेडफोन लगाया, लेक्चर चलाया, सुनते गए। एक और चीज़, जब भी पढ़े, जॉब करते वक्त स्पेशली, हमेशा अपने दिमाग को ये इंस्ट्रक्शन दें। अब जैसे बैचेस में तो इसमें तो पता ही जाता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना है, तो हमेशा इंस्ट्रक्शन दे कि जो भी मैं पढ़ूं उसको याद रखना है। जब भी पढ़ने पहले बैठे कि आप पूरी फोकस लगा दें। हमारे दिमाग जो है ना, वो ज़रूरी चीज़ों को याद करता है, ख़राब चीज़ों को, मतलब हर वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है ना, वो नहीं स्टोर करता, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। लेकिन आपको अपने दिमाग को बताना कि ये नेसेसरी है, इसको याद करो, और 2-3 बार अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको अभी भूलेगी नहीं, ठीक है। अभी रिविजन पे भी आ रहा हूँ। तो अब क्या हुआ कि जब आप ऑफिस भी जा रहे हैं ना, आपने हेडफोन लगाया और मस्त आप जो है वो लेक्चर सुनते हुए चले गए, आधा घंटा उसमें भी, तो एक और लेक्चर आपका, तो 3 से 3.5 घंटे हो गए। वो टाइम को यूज़ किया, उसके बाद आप ऑफिस में बैठे आपका लंच होता है, लंच में भी आपको आधे घंटे मिलते होंगे, या कभी कभी ऑफिस में फ्री टाइम भी मिल जाता होगा। तो फिर आपको हेडफोन लगाना है और अपने लेक्चर्स चलाने हैं। अब नोट मत बनाइए, सिर्फ सुनिए लेक्चर्स को, दैट्स इट। क्योंकि देखिए, मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपने ऑफिस में बताएं, आप लोगों को ऑब्जर्व करें, जो ट्रस्ट वर्दी हो आप उसको बता दें। अगर आपका बॉस बहुत अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है, आप सबैटिकल ले सकते हैं, लीव ले सकते हैं, ठीक है, लास्ट में 6-7 महीने के लिए आप चाहें तो लीव ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं हो रहा है, मैं आइडियल सिनेरियो की बात कर रहा हूं कि अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आमतौर पे बॉस अलाउ नहीं करते हैं। भाई देखो, एक तो जलन बड़ा होता है कि यार ये कैसे आईएएस की तैयारी कर रहा है, आपस में ऑफिस पॉलिटिक्स इतनी हो जाती है, तो बेस्ट अवॉइड करें किसी को बताना, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट रहे कि आपका ऑफिस का एटमॉस्फेयर कैसा, उस हिसाब से हेडफोन निकाले और उस टाइम को यूज करें। उसमें नोट्स मत बनाए, नोट्स आप वीकेंड पे बना ले या घर आके बना ले, कोई बात नहीं, ठीक है। तो नोट्स मत बनाए, और वैसे भी इसमें तो आपको सब नोट्स मिलेंगे, एक एक चीज आपको मिलेगी। अब क्या है कि जब आप घर आएंगे, घर आ गए आप मस्त तरीके से, तो आपने ऑफिस का भी टाइम यूज किया। जैसे आप आजकल क्या हो गया ना, अगर लोग खाना खा रहे हैं, 90% टाइम्स लोग अपना लैपटॉप खोल के बैठे होते हैं, इंक्लूडिंग मी भी, मैं भी अपना लैपटॉप खोल के बैठ जाता हूं, जो कि गलत आदत है, और खाना खाता हूं। तो उसकी जगह पे आप कुछ नॉलेजेबल, कुछ लोग जिम जाते हैं तो जिम में भी हेडफोन लगाइए, लेक्चर सुनिए। आपको छोटे वक्त, जो भी आपको टाइम माइक्रो मैनेजमेंट करना है टाइम का, राइट। अब आप ऑफिस से वापस आएंगे तो भी लेक्चर सुनते हुए आएंगे, ठीक है। उसके बाद आप घर आए, घर आके आपने आराम किया। आराम जब आप उठते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपने 1 घंटा आराम किया, आप 6 बजे घर आ गए, 6 से 7 आपने आराम किया, तो 7 से 7:15 जब आप खाना बना रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, बस 15-20 मिनट आप इतना दे दीजिए कि आज सुबह से मैंने पढ़ा क्या है। एक बार रिवाइज कर लीजिए कि अच्छा हाँ ये था, ओके ठीक है, बढ़िया है। पढ़ने से बैठने से पहले आप एक बार देख लीजिए, और अगर कुछ भूल रहे हैं, एक तो हमेशा अपने रिसोर्सेज जो है ना वो एकदम सही जगह पे रखें, ठीक है। अपना कमरा जो है ना आपको मंदिर बनाना है, सारे रिसोर्सेज एकदम, तो अब कुछ भूल रहे तो तुरंत देख लिया।
ऐसे रिवीजन होगा कि बस 10 से 15 मिनट आप पूरे दिन भर का दे दीजिए। वीकेंड आएगा आपके पास सैटरडे संडे, वो आपके लिए वरदान है, उसमें पूरा दिन यूज करिए। जो आपने हफ्ते भर रिवाइज किया पढ़ा है उसको पढ़िए, संडे को पढ़िए, फिर वहीं से रूटीन फॉलो करिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि 1 साल के अंदर अंदर आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है ना। 40 दिन के अंदर आपको पॉलिटी और हिस्ट्री कवर करनी है, और इसमें छोड़ना ज्यादा है, करना पूरी एम लक्ष्मीकांत आपको नहीं पढ़नी है। तभी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जो जॉब कर रहे हैं वो जरूर कोर्स ले लें। किसी का भी कोर्स ले सकते हैं, वो सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारा, मैं भाई तारीफ तो करूंगा कि सिलेक्शंस दिए अच्छे खासे दिए, लेकिन अगर हमारा लेना चाहते हो तो ठीक है, ना किसी का भी आप ले सकते हैं। बट ये जरूरी रहेगा, इस तरीके की कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी अगर आप काम करते हैं और आपका आईएएस निकल जाएगा। तो इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाए। यूपीएससी अगर आप कर रहे हैं, जॉब करते करते ना, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी कमजोरी नहीं है। ओके, बाकी चीज हम तो है ही हैं, हम आपको गाइड करते रहेंगे, लगातार बातें बताते रहेंगे। और अगर आप हमारा कलेक्टर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, सिर्फ 10,000 रुपये का है, 1.5 साल का, जबरदस्त क्वालिटी, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।